नमस्कार, आप देख रहे हो R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। भारत हमारे देश की पहचान, हमारे त्योहार हैं और छठ एक ऐसा त्योहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज पूरे विश्व भर में हमारा ये त्योहार प्रसिद्ध है और इसी को मनाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उप शास्त्री और लोक गायिका रेखा पाठक जी। आपका स्वागत है। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपसे ये जानना चाहूंगी रेखा जी, क्या परंपरा रही है? यूं तो हम देखते हैं साल भर उगते हुए सूरज को हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन यही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की भी आराधना की जाती है। बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि लोग एक इस व्रत का फॉलो करते हैं और सदियों से चला आ रहा है। ये व्रत सदियों से चला रहा है, प्राचीन युग से, युग कहें, एक युग का है ये। तो सबसे पहले तो ये व्रत महाभारत में ऐसा वर्णन है कि माता कुंती ने किया था, जिसको कहते हैं ना सूर्यपुत्र कर्ण, उनका नाम ही है, माता कुंती ने किया। फिर ये बिहार से शुरू हुआ और फिर वहाँ से आते आते पूरे पूर्वांचल में बनारस, इलाहाबाद यानी गंगा के तीर पर इसको ज़्यादा किया जाता है। और आज पूरे विश्व में। हाँ, आज तो पूरे विश्व में व्याप्त है। बिल्कुल सभी कोई करते हैं, जिसकी मन्नत पूरी हुई, जिसकी कोई भी किसी भी तरह की मन्नत पूरी हुई, या वैसे ही कि चलो सूर्योदय, सूर्य के बिना दुनिया अंधेरा है, 4 दिन बारिश, 5 दिन हफ्ता भर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन एक दिन सूर्य ना उगे तो हाहाकार मच जाता है। तो सालों भर को सूर्य की पूजा तो नहीं होती है, लेकिन डूबते सूरज की पूजा आज ही एक ऐसा दिन है कि करते हैं। तो इस व्रत का हम लोग नहाए खाए से शुरू करते हैं। तो एक आता है नहाए खाए के बाद खरना। खरना मतलब बिल्कुल एक पूरे दिन व्रत रहेंगे और सूर्यास्त से पहले, दिन छिपने से पहले व्रत में सिर्फ रोटी और खीर खाते हैं। और जो नहाए खाए बोलते हैं, वो जैसे कल बीत गया, तो नहाए खाए में कद्दू, लौकी, लौकी की सब्जी, एकदम हल्का नमक मसाला मिर्च बिल्कुल नहीं, और दे करके, और बासमती चावल, जिसको हम लोग अपने लोक संस्कृति पूर्वांचल में अरवा भी बोलते हैं, ये अरवा चावल, तो चावल और लौकी का सब्जी खाते हैं। और नहाए खाए के दिन रोटी और खीर खाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे के चढ़ा के। तब फिर पहला अर्घ होता है 3 बजे, घाट पे पहुंच जाती हैं व्रती, और 4 बजे, 4 से 4:30 के बीच में, जब तक सूर्य डूबने से पहले पहले उनको अस्तलगामी सूर्य को अर्घ देती हैं कि हे सूर्य भगवान, आप हमारी मनोकामना पूर्ण किए और सालों भर आपने हमारी सेवा की, आज के दिन मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। और ये वही आज का दिन होता आज है। का दिन आप वही है। पूजा की सामग्री और श्रृंगार के कई सारे सामान आप लेकर आई हो। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि कौन से सामान इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, जो मान्यता रही और जो मैं पूर्वांचल में देखते आई हूँ, ये देखते आई हूँ कि ये ऐसा त्योहार है जहाँ हर तरह के फल खरीदे जाते हैं चढ़ाने के लिए। हाँ, ये तो है। इसमें सारे ऋतु फल, इसमें कार्तिक महीने के जो फल होते हैं, इतने स्वादिष्ट, इतने मिठास, इतने रस से भरपूर कि मतलब चांदनी में जो फल पकता है वो बिल्कुल रसमयी हो जाता है। तो इसमें सारे फल चढ़ते हैं, जैसे फल तो हैं ही, संतरा, सेब, अनार, ये नारियल तो मेन है, मूली, गन्ना, और बहुत सारे जितने फल चाहो, सिंघाड़ा, कितना मैं बताऊं, बड़े बड़े नींबू का डाब बोलते हैं हम लोग, आपने देखा होगा डाब, वो चढ़ता है। सारे फल, अनानास, ये सब मुख्य फल हैं। और गन्ना तो क्योंकि अभी गन्ने का सीजन भी आ रहा है, तो गन्ना, हाँ, जो अभी का गन्ना होता है इतना मिठास होता है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही मिठास। तो सारे फल इसमें चढ़ते हैं। सुहाग का ये कि संतान, और पति के लिए, संतान के लिए, लड़की के लिए, मतलब सब संतान में लड़का लड़की दोनों आता है, तो उसके लिए भी करते हैं। श्रृंगार के सारे सामान देते हाँ। हैं। क्योंकि आप गायिका हैं तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं कुछ अपने अल्फाजों में। जी जी, जरूर जरूर। तो मैं सबसे पहले तो जो सदियों पुरानी पारंपरिक गीत है, मतलब इस गीत को सुनते ही लगता है रोमांचित हो गए आप। चाहे सुबह में सोए रहो, कहीं रिकॉर्ड भी बज जाएगा, हम लोग झट से उठते थे, अरे गाना बज रहा है, चलो चलो उठो उठो जल्दी जल्दी, और काम में लग जाते थे, इसी के निमित्त काम में। तो मैं वही गाना चाहती हूँ, और सभी को छठ की बधाई देते हुए बहुत बहुत आप लोग को छठ की शुभकामना, और मैं ये गाना शुरू करती हूँ।
कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। बाट जे पूछेला बटोहिया, ईदल के करा के जाय, ईदल के करा के जाय। आन्हर हवे रे बटोहिया, ईदल सूरज देव के जाय, ईदल छठी मैया के जाय। आन्हर हवे रे बटोहिया, ईदल सूरज देव के जाय, ईदल छठी मैया के जाय। और इसमें सारे फल का भी वर्णन करते हैं। केलवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। जैसे मैंने कहा है आपको कि फल इतने मीठे होते हैं कि तोता, सुगा मतलब तोता, तो तोते को फल बड़ा अच्छा लगता है। तो ये पर्व इतना पावन और पवित्र है कि हम लोग व्रती इतने समाहित रहते हैं कि पेड़ में का फल तोता को खाने नहीं देते हैं। पक्षी भी, पशु तो छोड़ो, हम लोग गेहूं सुखाते थे तो डंडे लेके बैठते थे कि चिड़िया ना जूठा करे। मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मोर छाय, सुगा गिरे मोर छाय। सुगनी जे रोवेली वियोग से, यानी सुगनी माने फीमेल जो कहते हैं, सुगनी जो लड़की है वो भी भगवान से अपना अर्ज सुना रही है कि हमको खाने नहीं दे रही है। सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय। नरियर वाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। सेउआ जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। अमरूद देखा है आपने, अमरूद भी बड़ी गुच्छे में फरता है। अमरूदिया जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मोर छाय, सुगा गिरे मोर छाय। खबरी जनई बो आदित से, सुगा देले जूठी आय, सुगा देले जूठी आय, सुगा देले जूठी आय। कांचही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। यानी बड़ा दौरा टोकरा भर के इतना ले जाता है कि एकदम पूरा लचक, धीरे धीरे चलना पड़ता है। भगवान छठी मैया के व्रत में इतनी समाहित लोग, इतनी श्रद्धा कि धीरे धीरे ले चलो, गिरे नहीं रास्ते में। बहुत पवित्र और पावन ये पर्व है। मैंने ये भी देखा है जैसे जो सुहागन होती हैं वो नाक से लेकर सर तक अपनी मांग भरती हैं। क्या मान्यता होती है इसकी इस पर्व में? नाक से सिंदूर लगाने का बहुत बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि कोई भी चीज में, कोई भी काम में कहते हैं ये हमारी नाक है। नाक माने ऊंचा, उच्च सम्मान, बहुत बड़ी। हमारे ये देश की ये नाक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, औरत हो या मर्द हो, तो हमारे नाक हैं। भगवान हमारे नाक हैं। नाक ऊंचा, हमारा नाक ऊंचा रखना, यानी जोड़ा सिंदूर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसलिए कि हे प्रभु, जितना ये लंबा सिंदूर जाए ऐसी सबकी लंबी सुहाग हो। एक सुहाग, एक माँ के चलते उसके परिवार में सारा खुश रहे, सम्मिलित रहे और प्रेम पूर्वक रहे। तो जोड़े से लगाते हैं ये सिंदूर। ये बहुत सदियों से चला, सदियों से चला है। ये मान्यता है, इस तरह ये त्यौहार मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है जैसे कि खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो घाट की बात की जाए, कितनी भारी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, मना कर दिया गया है घाटों पर पूजा करने के लिए। घर में किस तरह लोग पूजा करें और किस तरह भगवान को चढ़ाएं फल जल? कोरोना काल में ऐसा आया है, चाहे दुनिया में कष्ट है अभी, तो मैं तो यही भगवान से मनाती हूँ कि ये कष्ट जल्द से जल्द जाए। चूँकि ये शारीरिक कष्ट ही कोरोना आया है और ये शारीरिक के लिए ही ये व्रत है, तो मैं तो यही भगवान से मनाती हूँ कि जल्द से जल्द ये कष्ट जाए। उमंग में कोई कमी नहीं हुई है। चाहे व्रती घर में कर रही है, वो प्लास्टिक के टब में भर करके और उसमें पानी, यानी ये जल, क्योंकि ये जल गंगा के तीर का है, तो आज के दिन टब में पानी भर के और कम से कम ये घुटने से नीचे तक पैर डूबा होना चाहिए। यानी एक तपस्या है, जल में खड़ा होना एक तपस्या है। कोई 1 घंटा जल में खड़ा होए तो ये तपस्या है। तो जैसे माता कुंती ने तो छाती भर जल में किया था। अच्छा, आपने गीत के जरिए, क्योंकि कई सारा इतिहास जुड़ा हुआ है इस पर्व से और कई पौराणिक कथाएं हम सुनते आए हैं। अब आगे जो हमारे दर्शक हैं वो सुने हुए हैं, आपने कई सुनी होंगी और सुनाई होंगी, तो गीत के जरिए कुछ अंश। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गीत ऐसा है कि जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ माँ का। जैसे बताए ना कि घाट सब, मान लो कि घाट पर गंदगी हो जाती है या हम कोई भी काम करते हैं उसके 1 हफ्ता 10 दिन पहले साफ सफाई तो करते ही हैं, इसलिए कि भाई पवित्र एक इसका एक वाइब्रेशन बन जाता है कि साफ सफाई। जैसे पोछा हम लोग लगाते हैं तो कोई चप्पल खोल के आएगा, नहीं आ सकता है। तो ऐसे हम सूर्य देव को इस व्रत के लिए हम 1 हफ्ता 10 दिन पहले से इसमें समाहित हो जाते हैं। तो मैं उसी पर एक गीत गाना चाहूँगी। बहुत पुराना है, मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि पारंपरिक गाऊं और जो लोक परंपरा से प्रभावित है। कोपी कोपी बोले ले सूरज देवा, सुनाए सेवक लोग। कोपी कोपी बोले ले आदित माला, सुनाए सेवक लोग। हमरा घाटे दुबिया उपजी गईले, दुब समझते हैं दुर्वा, जिसको घास फूस बोलते हैं। पजी गईले मकरी बासे ढलेली, मकरी बासे ढलेली। बिनती से बोले ले सेवक लोग, बिनती से बोले ले सेवक लोग। सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता।
रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, चंदना पड़ोरी देबो, चंदना पड़ोरी देबो, मानिक दियरा जराई देबो, कलसा धराई देबो, मानिक दियरा जराई देबो, कलसा धराई देबो, सेवक से बोले ले सूरज देवा, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, बिनती से बोले ले सेवक लोग, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता। हम आपकी सारी सेवा करने के लिए तैयार हैं, सब करेंगे। यूँ तो मैंने कई बार देखा है और इस पूजा में भी मैंने खुद में साक्षी रही हूँ इसे देखने की कि जब हम एक साथ सब घाट की तरफ जा रहे होते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे होते हैं तो एक साथ मिलकर एक गीत गाते हैं। वो हमारे दर्शकों के लिए पारंपरिक गीत सुना दीजिए। बिल्कुल वही गाएंगे। केलवा के चाकर चाकर पतवा, ओह पर चंदवा दहल जाए, ओह पर चंदवा दहल जाए, 3 दिन के भूखल तिरियवा, सांझे जल में खड़ी, सांझे जल में खड़ी, केलवा के चाकर चाकर पतवा, ओह पर चनवा दहल जाए, ओह पर चनवा दहल जाए, 3 दिन के भूखल तिरियवा, सांझे जल में खड़ी, सांझे जल में खड़ी, अमरुदिया के चाकर चाकर पतवा, सेउआ के चाकर चाकर पतवा, ओह पर चनवा दहल जाए, ओह पर चनवा दहल जाए, ओह पर चनवा दहल जाए, 3 दिन के भूखल तिरियवा, सांझे जल में खड़ी, सांझे जल में खड़ी, सांझे जल में खड़ी। फिर घाट पे जाते हैं तो घाट पे भी बैठ के गाते हैं। तोहरा के सेविले 8 पहरिया, तोहरा के सेविले 8 पहरिया, सेविले शरण तोहार छठी मैया, दर्शन दीना अपान, छठी मैया दर्शन दीना अपान, तोहरा के सेविले 8 पहरिया, तोहरा के सेविले 8 पहरिया, सेविले शरण तोहार छठी मैया, दर्शन दीना अपान, छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, सबवा बैठन के ससुर मांगिला, सबवा बैठन के ससुर मांगिला, अपना के मांगी अहिवात, छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे छठी मैया
मनसा पुराई सबके आस। घोड़वा चढ़न के 7 पुत्र मांगिला, घोड़वा चढ़न के 7 पुत्र मांगिला। ने पूर शब्द पतो हे छठी मैया, दर्शन दीना अपान। हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस। रुनु की झुनु की बेटी मांगिला, रुनु की झुनु की बेटी मांगिला। पढ़ल पंडित दमाद हे छठी मैया, मनसा पुराई सबके आस। हे छठी मैया, मनसा पुराई सबके आस। अरे नैहर में मांगिला भाई भतीजवा, नैहर में मांगिला भाई भतीजवा। ससुरा में अन्न धन भंडार हे छठी मैया, दर्शन दीना अपान। हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस। हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस। हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस। सबकी मनोकामना पूरी हो, यही मान्यता रही और यही हर कोई मांगता भी है। रेखा जी देखिए, सबने काफ़ी उम्मीद होती है और इन्हीं उम्मीदों के साथ माँ को पूजते हैं और पूरे साल भर इस त्योहार का इंतज़ार किया जाता है। हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बिल्कुल। तो सेवा का भाव है और भगवान का सुबह का अर्घ में बहुत आनंद आता है। तो वो भी गाएंगे कि अब सूरज हमारे उग गए, तो क्या बोलते हैं, केलवा के पात ये बहुत पुराना पारंपरिक गाना हमारी कई महान गायिका ने, हमारी शारदा दीदी ने गाया है और बहुत आनंदित होता है। मैं सबको प्रणाम करते हुए, बहुत सम्मान करते हुए मैं गाती हूँ, क्योंकि हम लोग बचपन से सुने हैं तो जरूर गाऊंगी। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव जाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। एक करेली छठ बरतिया से जाके झुके। एक करेली छठ बरतिया से